एक था सपेरा, नाम था शंकर। शंकर सपेरा सांपों को पकड़ने का बहुत शौकीन था। जहाँ तहाँ कहीं भी सांप मिल जाता तो शंकर सपेरा उसे तुरंत पकड़ लेता और पिटारे में बंद कर देता। सांपों का तो मानो वह दुश्मन था। एक बार शंकर सपेरा रिक्शा से कहीं जा रहा था तो रास्ते में एक पोखर में उसे दो सांप दिखाई पड़े। शंकर सपेरा सांपों को देखते ही झट से रिक्शे से उतर गया। शंकर सपेरे को देखते ही सांप भागने लगे। सांपों को भागता देखकर शंकर सपेरे ने पास ही पड़ी लाठी उठाई और उनमें से एक सांप को मार दिया। वह सांप नाग था। उसकी नागिन वहां से भाग निकली। एक बार शंकर सपेरा ऐसे ही घूमते फिरते कहीं जा रहा था तो उसने रास्ते में भीड़ को इकट्ठा होते हुए देखा। शंकर सपेरे ने पास जाकर देखा तो देखा कि वहां पर एक कुआं है और कुएं की मेड़ पर एक सांप बैठा है। वह सांप और कोई नहीं बल्कि जो पोखर से बचकर भाग निकली थी वही नागिन थी। नागिन के नाग को शंकर सपेरे ने मार दिया था और अब वह नागिन कुएं की मेड़ पर गुमसुम सी बैठी थी और अब शंकर सपेरे को देखते ही गुस्से में आ गई। शंकर सपेरा नागिन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। नागिन ने ना में गर्दन हिलाई कि मुझे मत पकड़, मगर शंकर सपेरा कहाँ मानने वाला था। वह आगे बढ़ता ही रहा। नागिन मना करती रही पर शंकर सपेरा ना माना। शंकर सपेरे ने जैसे ही नागिन को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, नागिन फुर्ती से शंकर सपेरे के हाथ पर लिपट गई और शंकर सपेरे को डस लिया। नागिन के डसते ही शंकर सपेरा अपने घर की ओर भागा। कहते हैं कि जहर ही जहर को मारता है। शंकर सपेरे ने अपने झोले में से जहर की एक खुराक निकाली और तुरंत ही खा ली। जब भी शंकर सपेरे को कोई सांप डसता तो वह ऐसे ही जहर की एक खुराक खा लेता था और ठीक हो जाता था। मगर इस बार उसने जहर कुछ ज्यादा मात्रा में ले लिया। नागिन के डसने से नहीं, शंकर सपेरे की मौत उसकी अपनी दवा से हो गई थी। भोलेनाथ ने शंकर सपेरे को उसके किए की सजा दे दी। नागिन अब चली गई थी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।